दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत आज यानी कि 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, अर्थात दास प्रथा और अटलांटिक पार दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। स्लेवरी या दासता की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर यह एक जघन्य अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता था, आता है और आता रहेगा। तो इसी दासता को लेकर के, इसके उन्मूलन को लेकर के जितनी भी पहल की गई, उन सब तमाम मुद्दों की, तमाम प्रकार के जो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से फैक्ट हो सकते हैं, उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हम सारा कुछ जानने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक ऐसा दिवस जो दास प्रथा और अटलांटिक पार दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में सेलिब्रेट किया जाता है, वह कब किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका 25 मार्च को। इसी कड़ी में आपको बता दें, दास प्रथा और अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में मनाया जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस चिंतन का समय भी है। इसके अलावा आप देखेंगे अब अगला एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आपके सामने है। ये फैक्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र अपने वैश्विक संचार विभाग द्वारा संचालित अटलांटिक दास व्यापार और दास प्रथा पर आउटरीच कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा संचालित दास लोगों के मार्ग परियोजना के माध्यम से ऐसी कहानियों को उजागर करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखते हैं कि ये जो प्रयास है या ये जो दिवस है वो किसके द्वारा है या किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है या किसके तत्वाधान में किया जा रहा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। जैसे ही ऐसा प्रश्न आप देखें, आप आंसर लगाइए संयुक्त राष्ट्र। आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में और हम देखते हैं 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प के माध्यम से यह स्वीकार किया कि दास व्यापार और गुलामी, विशेष रूप से इसके व्यापक पैमाने और अवधि को ध्यान में रखते हुए, मानव इतिहास में मानवाधिकारों के सबसे जघन्य उल्लंघनों में से एक है। तो ये किसके द्वारा माना गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा माना गया कि यह क्या है, यानी कि दासता यानी कि स्लेवरी क्या है? तो एक जघन्य अपराध है। इसी कड़ी में आपको बता दें, 25 मार्च 2007 को अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन की 200वीं वर्षगांठ के स्मरण उत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कब से इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का प्रारंभ किया गया या इसकी घोषणा की गई या कब से इसकी शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत होती है आपके 25 मार्च 2007, यानी कि इसका आंसर होगा 2007। आगे आपको बता दें इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण पहलुओं में क्या क्या है। तो दास व्यापार उन्मूलन अधिनियम 25 मार्च 1807 को यूनाइटेड किंगडम में पारित किया गया था और इसी की 200वीं वर्षगांठ थी 2007 में। तो यहाँ पर आपका यह भी इंपॉर्टेंट है कि एक दास व्यापार उन्मूलन अधिनियम कहाँ पे लाया गया? तो 25 मार्च 1807 को यूनाइटेड किंगडम में पारित किया गया था। इसके बाद आप और भी यहाँ पर फैक्ट देख रहे हैं जो दासता से जुड़े हुए ऐसे कॉन्टिनेंट जहाँ पर दासता या स्लेवरी सबसे ज़्यादा देखने मिलती है, तो वो आपका एक अफ्रीका भी है। अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों या देशों में दासों या ऐसे व्यक्तियों की खरीद, बिक्री, अदला बदली या हस्तांतरण से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन और व्यापार जो दासों के रूप में बेचे जाने, स्थानांतरित किए जाने, उपयोग किए जाने या उपयोग किए जाने के इरादे से किए जाते थे, उन्हें समाप्त, प्रतिबंधित और गैर कानूनी घोषित किया जाता है। इसके अलावा आप यहां पर और भी फैक्ट देखेंगे जो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ना केवल ये कॉन्टिनेंट बल्कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है या कोई ऐसी कंट्री नहीं जो इस स्लेवरी सिस्टम से अछूती रही हो। अर्थात ये पुरातन समय से भी निरंतर देखा गया है कि हाँ, दासता जो है निरंतर थी। अब इसी को लेकर के संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे भाई? जब भी हमसे ऐसा कुछ पूछा जाए तो निश्चित तौर पर इसका आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र की एक पहल। इसके अलावा चूंकि एक ऐसा अधिनियम पहले ही लाया जा चुका है 25 मार्च 1807 को, कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में, तो उसी की 200वीं वर्षगांठ है। ये 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह दिवस प्रारंभ किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे आपको बता दें, ये सब तमाम चीजें आपके सामने, आप इसको बढ़िया से देखिए, पढ़ लीजिएगा। ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है पर उतनी भी नहीं जितनी महत्वपूर्ण अब आपके सामने पॉइंट है। ये पॉइंट है, यह उन्मूलन दास अफ्रीकियों के शक्तिशाली और निरंतर प्रतिरोध के बाद हुआ, जिसमें हैती क्रांति भी शामिल है। अब देखिए यहाँ पे हैती क्रांति इंपॉर्टेंट है। हैती क्रांति में क्या खास है देखेंगे आप, जिसके कारण 1804 में हैती गणराज्य की स्थापना हुई। यह पहला राष्ट्र था जो दास महिलाओं और पुरुषों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र हुआ। यानी कि आपसे एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या प्रश्न हो सकता है दोस्तों? तो प्रश्न आपका हो सकता है कि भाई यह मतलब विश्व का पहला राष्ट्र जो दास महिलाओं और पुरुषों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र होता है।
तो वो उनके संघर्षों से स्वतंत्र होने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है, तो वो होता है आपका हैती। ये आपके लिए निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी कड़ी में आप सब ये तमाम फैक्ट देखते हैं, इन सब फैक्टों को आप बढ़िया से देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और आगे चल करके आपके सामने है 25 मार्च 2026 को पूर्वी मानक समय EDT पर महासभा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में अपनी वर्षगांठ या वार्षिक पूर्ण बैठक आयोजित करेगी। अब आपके सामने है इस दिवस से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न कि कैसे कैसे प्रश्न हमें देखने मिल सकते हैं। तो प्रश्न है, दास प्रथा और अटलांटिक पार दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 25 मार्च। अगला क्वेश्चन है आपका, दास प्रथा और अटलांटिक पार दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। और कब से? तो इसका आपका एक प्रश्न ऐसा भी देखने मिलेगा, तो उसका आंसर होगा आपका 2007। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक पार दास व्यापार मुख्यतः किन महाद्वीपों के बीच संचालित हुआ था? तो यह भी आपके सामने है, यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच में। और अब अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा और अटलांटिक पार दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आधिकारिक रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2007। तो यहां पर आपका यह दिवस कंप्लीट होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेटिव और एक बेहतरीन टाइप की, जो हमारे एग्जाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो, ऐसे दिवस के साथ हम मुलाकात करेंगे आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।